पुलिस को मिल चुकी है। अब पुलिस एक एक जानकारी लेने वाली है कि आखिर वो इतनी आसानी से इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर के अंदर घुसा कैसे। क्या वो किसी को जानता था? क्योंकि ये तभी संभव है कि जब जान पहचान हो, आपको पूरी जानकारी हो। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। तीन दिन 72 घंटे, हजारों सीसीटीवी, लगातार पूछताछ। मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 टीमों के लगने के बाद आखिरकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला चाकूबाज गिरफ्त में आ ही गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई वो कान खड़े करने वाली है, क्योंकि हमलावर कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया इतना शातिर है कि गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पूछताछ में पहले हमलावर ने अपना नाम विजय दास बताया, कड़ाई से पूछताछ होने पर अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया, फिर अपना नाम शहजाद बताया। इतना ही नहीं, आरोपी इसी तरह बार बार अलग अलग नाम बताता रहा। अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। असली नाम का पता चला तो जांच आगे बढ़ी, जिससे खुलासा हुआ कि हमलावर मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश का रहने वाला है। लेकिन पुलिस के सामने अब सवाल ये है कि आखिर हमलावर भारत में घुसा कैसे? भारत में कौन है जिसने हमलावर की मदद? कहां से हमलावर ने अपनी आईडी बनवाई? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। डीसीपी दीक्षित गौतम की बातों से साफ है कि पुलिस के पास अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि खुद पुलिस के ही मुताबिक हमलावर शहजाद कुछ महीनों पहले ही भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर हमलावर शहजाद ने चोरी के लिए सैफ अली खान का ही घर क्यों चुना, जिसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब जब हमलावर पुलिस के शिकंजे में है तो ये बात तो साफ है कि जल्द ही सैफ अली खान पर हुए हमले का पूरा राज खुलने ही वाला है। हर उस सवाल का जवाब मिलने वाला है जो सैफ पर हुए हमले के बाद से ही उठ रहे थे। सामने आने वाला है वो मकसद जिसकी वजह से सैफ अली खान पर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुनौती और गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इस आरोपी तक पहुंची कैसे, क्योंकि ये तो लगातार लोकेशन चेंज कर रहा था, अपने कपड़े चेंज कर रहा था, जिससे कि ये पहचान में ना आए। तो लीड कहां से मिली? तस्वीर देखिए, ये 9 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि इस दौरान की पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है और ये देखिए आरोपी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। आप इसको स्पॉट कर पाएंगे फुटेज में। सैफ का ये हमलावर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे कि आप समझ पाए। ये 9 तारीख की तस्वीर है, 9 जनवरी की। हमला हुआ है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये हमला हुआ, अटैक हुआ है और उससे पहले ये देखिए, आप देख रहे हैं वही बैग इसने टांगा हुआ है और ये बाइक पर दिखाई दे रहा है। इस फुटेज में इसकी पहचान हुई। ये डीएन नगर मुंबई की ही तस्वीर है।
फुटेज हमने आपको दिखा दी, लेकिन इससे लीड कैसे मिली, चलिए जरा समझाते हैं आपको। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और लोगों को बाकायदा शेयर किया इसका तस्वीर, जो फुटेज सामने आया था सीढ़ी चढ़ते उतरते। 9 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज से ये पुलिस को बड़ी लीड मिली। तस्वीर हमने आपको दिखा दी 9 जनवरी की। अंधेरी के डीएन नगर इलाके में ये जो फुटेज दिखी, इसमें ये आरोपी स्पॉट किया गया। डीएन नगर इलाके में बाइक सवार ने आरोपी को छोड़ा, ऐसा लगा कि किसी के साथ आ रहा है और उसके बाद उतर रहा है। जांच में पता चला कि बाइक से उतरने वाला व्यक्ति ही हमलावर है। जब फेस मॉनिटरिंग की गई, मैच करने की कोशिश की गई, तो समझ में आया कि यही वो शख्स है। पुलिस ने बाइक के नंबर से बाइक के मालिक का पहले पता लगाया और उसके बाद बाइक के मालिक का पता लगने के बाद वो वहां तक पहुंची जहां ये हमलावर रहता था, जहां ये छुपता था, और जानकारी सामने आने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई। चलिए जरा आपको अब तस्वीर दिखाते हैं। जब ये आरोपी पकड़ा गया, ये तस्वीर देखिए, लेबर कैंप में 18 जनवरी की तस्वीर, यानी कल की तस्वीर है, कल रात की तस्वीर है, जब लेबर कैंप में पुलिस पहुंचती है। पुलिस को जानकारी मिलती है, लोकेशन समझ में आती है कि ये यहीं हो सकता है, और ऐसे में मोबाइल की लोकेशन, क्योंकि बाइक सवार के साथ जिसके साथ जानकारी मिली थी, देखा था जिसे 9 तारीख की तस्वीर में, और उसके बाद उससे जानकारी लेने के बाद पता चला कि लेबर कैंप में ये छुपा हो सकता है, और ऐसे में इसी लोकेशन पर इसे ट्रैक करने के लिए पुलिस पहुंचती है। और ये कल रात की तस्वीरें हैं। और चश्मदीद ने यह बताया कि पुलिस पहले रात में पहुंची, जो तस्वीर हमने आपको दिखाया, और उसके बाद तड़के पहुंचकर गिरफ्तारी हुई है। सुनिए चश्मदीद क्या कह रहा है, कैसे इस आरोपी को पकड़ा गया। शाम में 7-8 बजे के करीब आया। शाम से लेकर के 11:30-12 बजे रात तक चला। तो फिर 12 बजे जो है ना, सब लोग को जो है ना निकाल करके एक साइड में जो है ना बैठाया। पूरा आदमी जो है ना पूरा कैंप खाली करवा के बैठा दिया। बैठाने के बाद सबका जो है ना मोबाइल नंबर पूछा, सबका मोबाइल देखा उखा। उसके बाद जो है ना सब जो प्रक्रिया हो गया, तो 12-12:30 बजे बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, सब रूम में सो जाइए। तो सब आकर के अपने अपने रूम में सो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ ये मतलब पता नहीं। फिर 1 बजे रात में फिर आया। आने के बाद जो है ना किसी को जो है ना कुछ पूछा, फिर सब चला गया। लेबर कैंप इलाके से लगा जंगल था जहां ये आरोपी छिपा रहा। हेडफोन्स लगाकर ये देखता रहा कि सैफ अली खान मामले में पुलिस कहां छापेमारी कर रही है, किस तरह से जांच कर रही है, क्योंकि वो इसी तरह छुपने की तरकीब अपना रहा था। मेरे सहयोगी सागर वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि कैसे उस जंगल में अपना ठिकाना बनाए रखा 74 घंटे तक इस आरोपी ने। रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान के घर से 36 किलोमीटर दूर इस समय रिपब्लिक भारत वहीं पर आ खड़ा है, जहां से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं, शाम 6 से 7 बजे करीब यहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची। लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए, फिर उनसे पूछताछ किया गया। इनको शायद पूरी जानकारी भी है। कल मुंबई पुलिस कब आई थी चाचा यहाँ पे? 7 और 8 के बीच। 7 और 8 के बीच में क्या कहा मुंबई पुलिस ने और कैसे लोगों का फोन जब्त किया गया था? इधर ही सबको देखा गया था कि इधर बंदा तो बाहर का था, इधर का बंदा नहीं था। बंदा बाहर का था। अच्छा, आप लोग को पता था क्या कि बंदा यहाँ पर आकर छुपा है? कुछ जानकारी? हम नहीं कुछ नहीं पता। आगे हम लेकर चल रहे हैं। देखिए यही वो जंगल है। अब हम जंगलों के बीच हम आ चुके हैं, जहाँ पर आरोपी, देखिए बहुत ही घना जंगल है, और आरोपी यहीं पर सोच रहा था कि अगर मैं छुप कर बैठूं। बार बार यहाँ पर अपना मोबाइल फोन ऑन कर रहा था। पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, इसीलिए मुंबई पुलिस सबसे पहले यहाँ पर पहुंची। और जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके फोन को जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद ये देखा गया कि आरोपी के फोन का मिलान किससे हो रहा है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर इस समय रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है। देखिए आप आइए इधर, ये देखिए ये वो जगह बताई जा रही है जहाँ पर आरोपी बड़े इत्मीनान से लेटा हुआ था। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। आरोपी बड़े इत्मीनान से, देखिए यहाँ पर आपको पूरा शेप भी वो दिखाई दे रहा होगा। आरोपी चादर डाल के यहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची इस घने जंगलों में, और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम बदलकर विजय दास बताया है। और यही नहीं, आरोपी 3 से 4 बार अपना बदल के नाम बताया। इस पूरे घने जंगल की तस्वीर आप देखिए, इसमें एक भी इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो लगातार उसकी तलाश कर रही थी। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या जानकारी पुलिस जब यहाँ पर पहुंची? नहीं, हमें नहीं मालूम। मोबाइल में मैं कंपनी में रहता हूँ। कंपनी पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, फोन जब्त किया गया था लोगों का? फोन जब्त किया, सब लोग को किया था। आपका भी फोन जब्त किया गया था? क्या बोला था पुलिस ने उस समय? पुलिस ने नंबर चेक किया, फोटो दिखाया, पूछा इसको जानते हो? हम लोग बोले नहीं जानते। बस हम लोग को मोबाइल दे दिए।
तो देखा आपने कैसे जंगल में छुपा हुआ था, लेबर इलाका जो था वहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन वो पूरा ठौर ठिकाना इस हिसाब से बनाया हुआ था कि पुलिस उसको ट्रैक डाउन ना कर पाए, क्योंकि उसने अपने नाम भी बदला। जब पूछताछ हुई, हुलिया तो वो बदल ही रहा था बचने के लिए, लेकिन आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया। और ऐसे में क्योंकि घुसपैठिया कनेक्शन, बांग्लादेशी कनेक्शन इस शख्स का सामने आ गया है, ऐसे में सियासत भी बढ़ गई, सियासी टेंशन भी बढ़ गई। जरा तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, चलिए ये तस्वीर देखिए। किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया रच बस रहे इसका प्रश्न उठाते रहे, और जैसे ही खबर सामने आई वो पहुंचे वहां पर और मजदूरों से उनका आई कार्ड मांग के यहां जांच तेज कर दी गई कि क्या और भी बांग्लादेशी घुसपैठिया इसी इलाके में, लेबर कैंप इलाके में रह रहे हैं। ये सवाल बन गया, क्योंकि किरीट सोमैया पहले भी कहते रहे कि महाराष्ट्र में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आप ठौर ठिकाना बनाने लग गए। सुनिए कितना गंभीर मसला है, कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं किरीट सोमैया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर ये सब बांग्लादेशी मेरे सामने खड़े हैं। किसके बाद महाराष्ट्र का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई दूसरा आई कार्ड कुछ नहीं है। बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का बोगस आधार कार्ड है। और इतने मेरे पुलिस अधिकारी मेरे सामने खड़े, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए, तुरंत जिसका कॉम्बिंग करके इनको गिरफ्तार किया जाए। जो मोहम्मद शहजाद, उसको पनाह इन लोगों ने दी थी, वो यहाँ पर 3 महीने रहा है। और इसके लिए ये बांग्लादेशी विरोध जो यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अमरावती गया, वहां पर 5-5 हजार बोगस बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी रूप में दिए गए। किसने बचाव किया? तोबा बचाओ कांग्रेस की सांसद मालेगांव में, वहां पर वो वानखेड़े अमरावती में कांग्रेस के सांसद। तो उनके लिए वोट जिहाद है, हमारे लिए देश की सुरक्षा है।